बैरियन एन्क्लेव इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट क्यों करना अब ज़रूरी हो चुका हुआ है और यहाँ पे अपने ख्वाबों का घर बनाने के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैरियन एन्क्लेव आने वाले दौर के अंदर किस तरह से इसकी मार्केट चलेगी, करंट क्या हिसाब किताब चल रहा है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें तमाम तरह अपडेट्स आपको बैरियन एन्क्लेव इस्लामाबाद के रिगार्डिंग मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। बैरियन एन्क्लेव इस्लामाबाद से मैं मुखातिब हूँ। बैरियन एन्क्लेव की अगर बात करें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स 5 मरले का पोजेशन वाला वो प्लॉट जो आप आज ही खरीद के कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तकरीबन 60 लाख रुपए से व्यूअर्स स्टार्ट होता है और इसकी कीमत जाती है। जो बिल्कुल मेच्योर सेक्टर है इसका B1, वहाँ पे आपको कोई 1.25 करोड़ तक इसकी कीमत देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे 8 मरले का साइज आपको 30x60 डायमेंशन के साथ मिलता है। पोजेशन के साथ व्यूअर्स अगर मैं बात करूं तो 8 मरला प्लॉट यहाँ पे आपको 85 से शुरू होके तकरीबन 1.5-2 करोड़ तक फॉल करता है। अगर 10 मरला की प्राइस की बात करूं जिसके डायमेंशन 35x70 हैं, व्यूअर्स पोजेशन के साथ आपको 9 मिलियन से स्टार्ट होके 25 मिलियन तक आपको यहाँ पे 10 मरला की प्राइस ब्रैकेट मिलती है। इसके बाद एक केनाल की कटिंग आ जाती है। एक केनाल के अंदर जो शुरू वाले स्टार्टिंग जो ब्लॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोकेशन के लिहाज से प्रीमियम हैं, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहाँ पे आपको 3 से 3.5 करोड़ के अराउंड एक केनाल का प्लॉट मिलता है। जबकि इसका जो आखिरी ब्लॉक M ब्लॉक है, अगर आप वहाँ पे जाके लेते हैं व्यूज़ के लिहाज से तो वो भी आउटस्टैंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ फासला का फ़र्क आ जाता है। शुरू वाले ब्लॉक्स मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं, जबकि M ब्लॉक आपका तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर के फासले पे है। M ब्लॉक में आपको एक केनाल 2.25 से 2.5 करोड़ के बजट के अंदर मिल जाता है। व्यूअर्स एक केनाल के साथ ही यहाँ पे 2 केनाल की कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स भी मौजूद हैं। उसमें कुछ टेरेस प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको फॉरएवर जो है आउटस्टैंडिंग किस्म का मैजेस्टिक सा व्यू देखने को मिलेगा। इवन आपके बेसमेंट से भी आपको इसी तरह का व्यू मिलता है। ऐसा 2 केनाल का प्लॉट आपको तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ के बजट में मिलता है। इसके बाद 4 से 5 प्लॉट यहाँ पे 4 केनाल के अंदर है, वहाँ पे कम ही कोई अवेलेबिलिटी आती है। अगर आए भी तो 12 से 15 करोड़ रुपया डिमांड सुनने को मिलती है। आज की वीडियो यहाँ पे आके बनाने का मकसद एक तो करंट जो कीमतें हैं उनसे आपको आगाह करना था, दूसरा बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे क्लियर इसके व्यूअर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बैरियन एन्क्लेव जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो है ही है, लेकिन ये जो लश ग्रीन हिल्स का व्यू आपको देखने को मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे वाइब्स आती हैं आपको। बैरियन एन्क्लेव का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर का ये जो कॉम्बिनेशन है इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, ये इस प्रोजेक्ट को भी इस 4 चांद लगा देता है। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं वो इसकी मौजूदा कीमतें हैं। इसके सराउंडिंग में जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो CDA ने अपना प्रोजेक्ट DHA के साथ जॉइंट वेंचर करके लॉन्च किया, वहाँ पे अगर आप आज कैश पेमेंट पे 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो टैक्सीज वगैरह इंक्लूड करके व्यूअर्स आपको कोई 1 करोड़ 35 1 करोड़ 40 के इन बिटवीन कैश पेमेंट पे प्लॉट पड़ता है अगर आप कैश पेमेंट के ऊपर जाते हैं। अदरवाइज अगर 3 इयर्स पेमेंट प्लान पे जाते हैं तो वहाँ आपको यही 5 मरले का प्लॉट कोई 2 करोड़ के करीब कॉस्ट करता है। तो इस बजट में अगर आप बैरियन एन्क्लेव में आते हैं, फिर सबसे पहले ये जहाँ पे आप अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग देख रहे हैं ये A ब्लॉक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इसका सेक्टर है। यहाँ पे 10 मरले का जो प्लॉट जहाँ पे तमाम तरह अमेनिटीज़ हैं, खूबसूरत सी जामिया मस्जिद बनी हुई है, इसके साथ तमाम तर आपको कमर्शियल की जो सहूलियात मुयसर हैं, 500 बेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल यहाँ पे मिलता है। व्यूअर्स इसके साथ आपको बिकन हाउस स्कूल और भी 2 से 3 स्कूल के ऑप्शंस आपको बैरियन एन्क्लेव के अंदर मिल जाते हैं और कुछ घरों के अंदर तो सुई गैस के कनेक्शन भी लग चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बजट में मिलता है। व्यूअर्स उसके बाद एक केनाल की बात करते हैं तो 10 मरला के बाद जो ये वाला ब्लॉक आप देख रहे हैं जहाँ पे ये आपको घर नजर आ रहे हैं बिल्कुल करीब वाले, ये व्यूअर्स एक केनाल की कटिंग है। यहाँ पे एक केनाल का प्लॉट आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए के बजट के अंदर मिल जाता है और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर सराउंडिंग की जैसे हाउसिंग स्कीम्स की मैंने बात की है उसके अकॉर्डिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपेयर करूं तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक कोई मीट कर नहीं सका।
तो कीमतों के लिहाज से काफ़ी मुनासिब है, डेवलप चीज़ है, पोजेशन के लिए चीज़ है, और बिल्डर्स के लिए तो ये जन्नत है। यहाँ पे घर बना के अगर बेचें, जो क्वालिटी वर्क करते हैं तो उनका घर 1 माह से ज़्यादा मार्केट के अंदर स्टे नहीं करता। जो फिनिशिंग के अंदर थोड़ी सी जो कहते हैं वो कंजूसी कर जाते हैं या अपने मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेके चलते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट्स भी हमें मार्केट के अंदर फंसी हुई नज़र आती हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बहरीन एनक्लेव में, तो रियल स्टेट की मार्केट अगर देखें पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रही है। बहुत से लोगों के दावे ये हैं कि 2025 रियल स्टेट का साल होगा, लेकिन मुझे अगर आपको सच बात कहूँ तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले की निस्बत कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन 2025 भी एंड यूज़र की ही मार्केट रहेगी। यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पे वक्ती बूम आया, लेकिन 1-1.5 माह की तेज़ी के बाद मार्केट फिर मंदी का जो है शिकार नज़र आई। और ऐसे में बहरीन एनक्लेव के अंदर काफ़ी सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलती हैं। मेरे पास 5 और 8 मरला के कुछ ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट एक जगह पे 85 से 90 लाख रुपए का जो है वो बिक रहा है। उसके बिल्कुल एडजेसेंट ही सेमी डेवलप आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि 70 लाख के आसपास अभी आप खरीदते हैं। अगले 3 से 4 माह में पोजेशन जब उसका मिलेगा, डेफिनेटली 8 से 10 लाख रुपए का मुनाफा आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह 8 मरला के भी ऑप्शन हैं, 10 मरला के भी ऑप्शन हैं। कमर्शियल की अगर बात करूँ तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस्लामाबाद में इतनी कम प्राइस पे आपको कहीं पे भी व्यूअर्स कमर्शियल नहीं मिलता। हाँ, कमर्शियल सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं, या तो वहाँ पे आबादी नहीं होती, प्रोजेक्ट बना लेते हैं लेकिन बेच भी देते हैं, जो आगे ख़रीदते हैं वो बेचारे फिर फंस जाते हैं। ना उनका जो प्रोडक्ट है वो रेंट आउट होता है, ना ही वो दोबारा बिक सकता है। तो यहाँ पे 5 मरला का कमर्शियल आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे प्रॉपर आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। अगर आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका बासानी रेंट आउट भी होता है और बिक भी जाता है। अच्छा व्यूअर्स, जो आगे एन ब्लॉक और एम ब्लॉक वाले जितने लोग हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि जो एवेन्यू 10 एन ब्लॉक का है वो कब कनेक्ट करेगा जू वाले रोड के साथ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हाउस है जिसके साथ काफ़ी ह्यूज आपको लॉन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सेक्टर सी का रोड 1 का घर है। इसके बैक पे वो एवेन्यू है, जो जू वाला एवेन्यू है, वो जो आगे करेगा। अब यहाँ पे व्यूअर्स अगर साइट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का गांव वगैरह आबाद नहीं है, ये ओपन सारी लैंड पड़ी है। ये बैरिया की सेटलमेंट है, देखें कब होती है, होने को आज हो जाए, ना होने को अगले 2-3 साल और ले ले। लेकिन मेरे ख्याल से अब बहरिया को इंटरेस्ट लेना चाहिए इस जो है सेटलमेंट को करने का। इस रोड को जब कंटिन्यू करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ओ 8 मरला को होगा, जो अभी तक की करंट मार्केट के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ काफ़ी डेड सिचुएशन है उसकी। ओ के बाद फिर एन ब्लॉक को ये टच करेगा, फिर आगे एम ब्लॉक और समली डैम रोड तक जाएगा, यही मेन एवेन्यू। और इस एवेन्यू के बनने से एन ब्लॉक के 5-8 मरला के जो प्लॉट हैं उनकी कीमतें इस साइड वाले एच और जी वगैरह की तमाम तर एरिया से ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो मेन गेट से एन का फासला है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। लेकिन जब ये वाला रोड कनेक्ट कर जाएगा तो ये 5 किलोमीटर का फासला कम होके 3 किलोमीटर तक आके व्यूअर्स रह जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और अपने ख्वाबों का अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये की मौजूदा कीमतें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि नियर फ्यूचर में बहरीन एनक्लेव इस्लामाबाद को कौन से नए रास्ते मिलने जा रहे हैं। ये जो आप हिल देख रहे हैं, ये बेसिकली बनीगाला हिल और या फिर बोटेनिकल गार्डन भी इसे कहते हैं। इसने फॉर एवर इसी तरह रहना है। इन फ्यूचर सीडीए यहाँ पे अपना बोटेनिकल गार्डन लेके आ रहा है, एक बड़ा जबरदस्त और पार्क यहाँ पे प्रोजेक्ट सीडीए लेके आ रहा है। इसी पहाड़ी के साथ साथ व्यूअर्स ऑनवर्ड्स आपका जो है मागला इनक्लेव का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब वो मागला इनक्लेव जो है उसकी बदौलत आपका पार्क व्यू को भी बेनिफिट हो रहा है, जबकि अगर बहरीन एनक्लेव की मैं बात करूं, बहरीन एनक्लेव को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जो कटिंग आपको हुई हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे पार्क व्यू का बोर्ड अवेजा है व्यूअर्स, यहाँ से एक रोड निकलेगा जिसका इंटीरियर मिनिस्टर चेयरमैन सीडीए ने जो है आके ब्रीफिंग दी है कि यहाँ से एक रोड निकलेगा जो बनीगाला की आबादी को क्रॉस करता हुआ व्यूअर्स जाएगा, आगे जाके वो मरी रोड के साथ टच कर जाएगा। तो डेफिनेटली उसका जहाँ मागला इनक्लेव वो पार्क व्यू को बहरीन एनक्लेव वाले भी बराबर के हिस्सेदार ठहरेंगे। दूसरा रोड पहाड़ी के साथ साथ मागला रोड के नाम से एक रोड बन रहा है जिसका ऊपर काम का आगाज मागला इनक्लेव वालों ने, डीएचए ने स्टार्ट कर दिया हुआ है।
वो जो रोड है वो इसी पहाड़ी के साथ साथ निकलेगा, आगे जाके जो बनियाला की मेन एंट्रेंस है वहां पे जाके वो रोड निकल आएगा। तो मागला इनक्लेव और पार्क व्यू वालों के साथ साथ बहरी इनक्लेव वाले भी वहां उसी रहे हैं। तो व्यूअर्स एक तीसरा रास्ता है जो कि मालगा इनक्लेव के अंदर से निकलेगा और वो NIH वाले रोड के ऊपर जाके लिंक कर देगा। बहरी इनक्लेव की अगर मैं बात करूं तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रेट्स, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको पसंद आता था, लेकिन जो रास्ते में कुरी रोड के ऊपर जिसे जिना एवेन्यू कहा जाता है वहाँ पे एक बॉटल नेक आती है। उस छोटे से पैच की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो घबराते थे कि ये थोड़ा सा ना वो एक वाइब नहीं देता आपको कि आप ऐसी वर्ल्ड क्लास हाउसिंग स्कीम में जा रहे हैं। तो अब वो मसला भी व्यूअर्स फाइनली सॉर्ट आउट होने जा रहा है। अब आप जिना एवेन्यू को जो है वो इन फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नए रास्ते मागला एवेन्यू की जो है वो वजह से इस जोन 4 के तमाम तर एरिए को मिल जाएंगे। तो ये जो जोन 4 के अंदर हाउसिंग स्कीम्स हैं, बहरिया इनक्लेव, मागला इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी, डेफिनेटली इन फ्यूचर में ये इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन बनने जा रही है जब ये रास्ते निकल आएंगे। मार्गला इनक्लेव की व्यूअर्स अगर मैं बात करूं तो नो डाउट DHA और CDA का ज्वाइंट वेंचर है। वो कहते हैं CDA का तो जस्ट नाम ही जो है वो करोड़ों रुपए में बिकता है, इसी वजह से वहाँ कीमतें भी ज़्यादा हैं। और लेकिन डेफिनेटली ये फर्स्ट उनका ज्वाइंट वेंचर है जो DHA के साथ है, तो ये सुस्त रवि का शिकार नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिवली होती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारे का सारा जो जोन 4 है इसका फ्यूचर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप यहाँ पे सेल एंड बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे और मेरी टीम के नंबर नीचे मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पार्क व्यू हो, मार्गला इनक्लेव हो या फिर बात बहरी इनक्लेव की हो, तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब प्राइस के ऊपर मिलेंगी। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है आप उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं तो एक फेयर ऑफर के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नई वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।